नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ एक और बात अब उठने लगी है। क्या जाट पॉलिटिक्स का अंत हो गया है? क्या जाट पॉलिटिक्स युग का अंत हो गया है? क्योंकि यह सवाल अब अपने आप में खड़ा हो गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है, जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वो पूरे हरियाणा में सबसे बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे हुए थे। 2019 की बात करते हैं तो उस वक्त जरूर दुष्यंत चौटाला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में जाट नेता के तौर पर खड़े थे, लेकिन 2024 तक आते आते एकमात्र नेता जो है जाट नेता, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अगर हम हुड्डा का पूरा करियर हम देखते हैं, 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, सीटें मिली 40। 2014 में चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। 2019 में चुनाव लड़ा, उस वक्त हार गए। 2024 में जब पूरा का पूरा हरियाणा के लोग ये कह रहे थे कि इस बार बदलाव होगा, उस वक्त भी वो हार गए हैं। तो ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या अब जाट पॉलिटिक्स युग का अंत हो गया है? ये मैं नहीं कह रहा, जो बड़े बड़े राजनीतिक के जानकार हैं वो इस बात को अब उठा रहे हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में अब जाट पॉलिटिक्स का अंत होने जा रहा है। क्योंकि अनुमान ये लगा जा रहा था कि तकरीबन 21% हरियाणा के अंदर जाटों की आबादी है और जाट लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र हैं, और ऐसे में वो इस बार सीएम बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी समाज ने और एससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, उससे यह सवाल अपने आप में खड़ा होने लगा है। अगर हम बात करते हैं, आज से पहले अगर बात करते हैं, राव बीरेंद्र सिंह जो एकमात्र ओबीसी सीएम आज से पहले बने थे, लेकिन उस वक्त उनकी सरकार 5 साल तक चलने नहीं दी थी। 5 साल से पहले ही उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। उसके बाद 2024 के अंदर नायब सैनी को सीएम बनाया गया, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। उस वक्त भी यह अनुमान लगा जा रहा था कि नायब सैनी जो है 5 या 6 महीने का सीएम बनकर रह जाएगा। जो हाल राव बीरेंद्र सिंह के साथ हुआ था, वही हाल जो है नायब सैनी के साथ होगा। राव बीरेंद्र तकरीबन 250 दिनों तक सीएम रहे थे, लेकिन नायब सैनी उससे भी कम समय तक सीएम रहते। लेकिन जनता ने जो उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है, उसके बाद से फिर से 5 साल तक जो है उन पर मोहर लग गई है। अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार यह भी कहा था कि मैं सीएम बाद में हूं, पहले जाट हूं। उसके बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जाट का जो है वो ठप्पा लगा था और 2024 का चुनाव पूरी तरीके से जाट वर्सेज नॉन जाट हो गया था। हालांकि सभी नेता, हर कोई नेता अपनी स्पीच में इस बात को उठाता है कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं किसी एक समाज का नेता नहीं हूं। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको भी पता है, सबको पता है। अगर हम नायब सैनी की बात करते हैं तो नायब सैनी को जब कमान मिली तो उस वक्त काफी सारे सवाल उठाए गए थे। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने जरूर कहा था कि हमने ओबीसी समाज का सीएम दिया है। उस वक्त काफी सवाल उठे कि इसे पता नहीं है, इसे ज्ञान नहीं है, इनके समाज की वोट कम है। अगर हम नायब सैनी के सैनी समाज की बात करते हैं, तकरीबन हरियाणा में 5% वोटर है, और जीटी बेल्ट हो, अहिरवाल बेल्ट हो या फिर जो जाट बेल्ट है, वहां पर भी सैनी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। और सैनी समाज के साथ में पूरा का पूरा ओबीसी समाज और इसके साथ में एससी समाज का जो वोट है लगभग भारतीय जनता पार्टी को गया। उसके चलते ही 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। अब बीजेपी के जीतने के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर ग्रहण लगने लगा है, क्योंकि अब उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का क्या होगा। क्योंकि लोग इस बात को उठा रहे हैं, खुद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने मुंह से यह बात कही थी कि मैं भी चंडीगढ़ जाऊंगा लेकिन दिल्ली के रास्ते जाऊंगा। अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार आप चंडीगढ़ कब जाएंगे, क्योंकि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी
सत्ता में वापसी करती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनते, लेकिन उनका यह सपना चकनाचूर हो गया। इसके पीछे बड़ी वजह थी कि ठप्पा जिस तरीके से उन पर एक जाट नेता के तौर पर लग रहा था, उसके बाद से यह चुनाव पूरी तरीके से जाट वर्सेज नॉन जाट का चुनाव हो गया। और यही कारण है कि नॉन जाट ने एक साथ इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसका परिणाम यह रहा कि 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो पूरे चुनाव में उन्होंने टिकट वितरण जो है अपने तरीके से किया। कुमारी शैलजा की उसने एक नहीं सुनी और आला कमान के सामने भी उनकी किस तरीके से खींचतान हुई ये किसी से छिपी नहीं है। और अब इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करने जा रही है। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उदय भान की छुट्टी होना तय है, बावरिया की भी छुट्टी होना तय है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी छुट्टी होना लगभग तय है। हो सकता है कि इस बार बीबी बत्रा या गीता बुक्कल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। हो सकता है कि पार्टी की जो कमान है वो कमान जो है कुमारी शैलजा को मिल सकती है। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात गई, पिछले 12 साल से उनका हरियाणा में कोई संगठन नहीं है। बीजेपी पार्टी का मजबूत संगठन है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी अपनी खींचतान की तहत, अपनी कलह के तहत अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। और इसी वजह से अब यह लगने लगा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान नहीं मिलती है, अगर केंद्रीय नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हरियाणा में अब जाट की राजनीति नहीं चलने वाली है। हरियाणा के अंदर अब ओबीसी और जो दूसरे समाज हैं उनकी हरियाणा के अंदर अब राजनीति चलेगी।